चलो शुरू करते हैं फोर्स्ड मैरिज का चैप्टर 8। कबीर अभी भी फोन पर बात कर रहा था। दक्ष खाना खाने लगता है। वो दक्षता की तरफ देखता है जो बस खाने को घूर रही थी, खा नहीं रही थी। दक्ष बोला, तुम्हारे घूरने से ये खाना अपने आप तुम्हारे मुंह में नहीं चला जाएगा, खाओ। वो गुस्से से बोलता है। दक्षता कांपते हाथों से एक निवाला तोड़कर खाने वाली होती है कि तभी कबीर बोला, तुम वहां से भागी कैसे? दक्षता वो निवाला वापस प्लेट में रखते हुए बोली, जब वो लोग मेरी जबरदस्ती शादी कर रहे थे तब मेरे मामा मामी की लड़की सोनल ने मेरा साथ दिया और मुझे भाग दिया। दक्ष के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। दक्षता की बात पूरी होने से पहले ही वो बोलता है, बस बहुत हुआ, एक लफ्ज नहीं खाना, खाओ चुपचाप। कबीर हैरानी से दक्ष की तरफ देखता है, लेकिन दक्ष उस पर कोई ध्यान न देकर अपना खाना खाने लगता है। दक्षता भी जल्दी से एक निवाला खाती है, पर जैसे ही वो खाना खाती है, तीखे के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। उसको तीखे खाने से एलर्जी थी, पर इस वक्त उसे अपने सामने बैठा दक्ष दिखाई दे रहा था, जो कि दक्षता को किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। बड़ी मुश्किल से वो दूसरा निवाला खाती है। आंखों से आंसू बहने लगे थे और उसकी हिचकियां बंद गई थी। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। दक्ष और कबीर दोनों की नजर उस पर पड़ती है। दक्ष एकदम से उठकर उसके पास जाकर उसकी पीठ सहलाने लगता है। दक्षता जल्दी से पूरा जग पानी का पी जाती है, पर उसे आराम नहीं मिलता। दक्ष उसकी पीठ सहलाते हुए पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? कबीर को दक्षता पर गुस्सा आ रहा था। वो मन में बोला, हूँ क्या नौटंकी लगा रखी है। वो अपना खाना उठाता है और कमरे में चला जाता है। दक्षता कुर्सी पर से खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसकी आंखों में से अब भी पानी निकल रहा था और आंखें लाल भी हो गई थी। दक्ष नौकर को आवाज लगाते हुए बोलता है, मीठा लेकर आओ जल्दी। नौकर जल्दी से गुड़ लेकर आता है। दक्ष जल्दी से दक्षता को गुड़ खिलाता है। कुछ देर बाद दक्षता ठीक महसूस करती है। दक्ष उस पर गरजते हुए बोलता है, पागल हो तुम, बोल नहीं सकती थी, खाना तीखा है। दक्षता बेहद मासूमियत से बोलती है, आपने ही तो कुछ भी बोलने से मना किया था। फिर रोते हुए बोली, एक तो इतना तीखा खाना था, ऊपर से आपने डांट कर खिला दिया। ऊपर से आप कुछ बोलने भी नहीं देते, और अब भी मुझे गुस्सा कर रहे हैं। वो रोते हुए बोलती है। फिर एकदम से अपने आंसू साफ करके बोली, ऊपर से आप रोने भी नहीं देते हानि। तो ये कहकर दक्षता ऊपर अपने कमरे में जाने लगती है। दक्ष अपने दोनों हाथ बांधे बस दक्षता को ही देख रहा था। वो नजरों से उसका पीछा करता है और फिर उसके पीछे जाता है। दक्षता जैसे ही अपने कमरे के अंदर जाने लगती है, पीछे से दक्ष आकर उसको बाजू से पकड़कर अपने बेहद करीब करते हुए बोला, ये जितनी बकवास तुम करके आए हो ना, ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। मुंह उतना ही खोलो जितनी जरूरत है, समझी तुम? ये कहकर वो एक झटके से दक्षता को छोड़ देता है और अपने कमरे में जाकर जोर से दरवाजा बंद कर लेता है। दक्षता अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करते हुए बोली, लो जी, अब तो मेरे बोलने पर भी पाबंदी है। इनका नाम दक्ष सिंघानिया नहीं, राक्षस सिंघानिया होना चाहिए था। ये सोचते सोचते वो लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर उसे जोरों की भूख लगी थी, क्योंकि पूरा दिन ही उसने कुछ नहीं खाया था और वो पूरा दिन सोई भी थी, इसलिए अब भूखे पेट तो उसे नींद आने से रही। दूसरी तरफ कबीर अपने खबरी को फोन करता है और बोलता है, हेलो, कुछ पता चला? फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, भाई वो मैंने पुलिस का सारा रिकॉर्ड छान मारा, पर दक्षता नाम की कोई भी पुलिस वाली नहीं है। कबीर बोला, हो सकता है उसने नाम बदला हो। फोन के दूसरे तरफ से आवाज आए, लगता नहीं भाई, आपने जो फोटो भेजी थी वो भी सर्च की, पर कुछ हाथ नहीं लगा। फिर भी मैं अभी और तलाश करता हूँ। कबीर बोला, हाँ, जैसे ही कुछ पता चले मुझे तुरंत फोन करना। कबीर मन में बोला, मिस दक्षता, मैं तुम्हारे बारे में सब पता लगा कर ही रहूंगा। दूसरी तरफ दक्षता की भूख बती जा रही थी। वो उठती है और धीरे से अपना गेट खोलकर देखती है। दक्ष का दरवाजा बंद देखकर वो राहत की सांस लेती है और दबे पैर नीचे किचन में चली जाती है। ठीक उसी वक्त दक्ष भी अपने कमरे से बाहर निकलता है और कबीर भी अपने कमरे की तरफ जाता है। सभी लाइट्स बंद थी, फिर भी वो किचन में जाकर धीरे से फ्रिज खोलती है। फ्रिज में शराब, बियर, इसके अलावा कुछ नहीं था। दक्षता बुदबुदाते हुए बोली, ये लोग पीने के अलावा कुछ खाते नहीं है क्या?
नाम तो ऐसे लेते हैं अपना कि कहीं के महाराजा हो और घर में कुछ ढंग का खाने को नहीं। वो फ्रिज को वैसे ही खोला, छोड़ स्लैब पर रखा हॉटपॉट चेक करती है जिसमें एक रोटी रखी हुई थी और पास ही अचार रखा हुआ था। दक्षता बोली, चलो शुक्र है कुछ तो खाने को मिला। कबीर को किचन में से कुछ आवाजें आती है, वो उस तरफ बढ़ जाता है। दक्षता जल्दी से खाने लगती है। वो इतनी जल्दी जल्दी खा रही थी कि उसे हिचकी आने लगी थी। तभी उसके सामने कोई पानी का गिलास करते हुए कहता है, पानी पी लो। दक्षता पानी लेते हुए बोली, ओह थैंक यू। जैसे ही उसकी नजर सामने जाती है तो उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। किसको देखकर दक्षता की आंखें चौड़ी हो गई, जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर